सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि आपको फ़ोटो दिया रहता है, डायग्राम दिया रहता है जिसको आप फिगर भी कहते हो, और उसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना था। ये क्वेश्चन में भी वही करना है, बस इसमें फ़र्क क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा रहेगा, फिगर भी आपको खुद से बनाना है और उसके बाद जैसे लास्ट टाइम सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है। सो पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखो। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, अब जस्ट बिकॉज पी क्यू आर दिया है तो पहले ही पी क्यू आर ऐसा नहीं लिखने का, क्यों मैं बताऊंगा। आप चेक करो कि ये तीनों में से किस एंगल को 90 डिग्री बताया गया है। एंगल पी को 90 डिग्री बताया गया है। सो 90 डिग्री पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? एंगल पी। समझ में आ गया? जल्दीबाजी में पी क्यू आर ऐसा नहीं लिखना है, जो आपको एंगल दिया है 90 डिग्री वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर आप पी क्यू इसको ले लो और आर इसको ले लो, बस आपका पी ये मेन होना चाहिए एंगल, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर। और वो क्या क्या दिया है? इफ़ लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ मतलब पी क्यू कितना लंबा है 24 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर वो लिख दिया आपने। एंड लेंथ पी आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। फाइंड क्यू आर, या फिर क्यू आर या फिर आर क्यू, दोनों एक ही बात है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो एंगल 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको ये निकालना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा था। स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस कौन है इसमें? आर क्यू या फिर क्यू आर। मैंने आर क्यू लिखा है, ठीक है। आप क्यू आर लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि अपने को ढूंढना तो क्यू आर ही है। मैंने यहाँ पे आर क्यू लिखा है, बट बोथ आर वन एंड द सेम। सो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका पहला साइड, वन साइड कितना है आर पी स्क्वायर, प्लस अदर साइड स्क्वायर, दूसरा कौन है पी क्यू स्क्वायर। समझ में आ गया? हाइपोटेन्यूस है, ये वन साइड है, ये अदर साइड है। सो वन साइड स्क्वायर कितना होगा आर पी स्क्वायर, अदर साइड कितना होगा पी क्यू स्क्वायर। समझ में आ गया? अब आर क्यू तो हमें ढूंढना है, ठीक है। आर पी कितना है? आर पी 10, सो आर पी स्क्वायर कितना होगा 10 स्क्वायर, प्लस प्लस पी क्यू, देखो पी क्यू कितना है 24, इसलिए पी क्यू स्क्वायर कितना होगा 24 स्क्वायर। समझ में आ गया? सो आर क्यू स्क्वायर को वैसे का वैसे ही लिखो। 10 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 10 10s are 100, प्लस प्लस वैसे 24 स्क्वायर, पीछे जाओ रफ वर्क में और 24 को ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो। सॉल्व करो स्टूडेंट्स अच्छे से, आपको आंसर आएगा 576। दोनों नंबर को प्लस करो, आंसर आएगा 676। लेकिन हमें आर क्यू स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ क्यू आर। सो क्या करेंगे हम लोग? दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, अपने को ये करना पड़ेगा। क्या नंबर था स्टूडेंट्स? 676। तो याद है हमने लास्ट टाइम भी किया था, लास्ट में 6 इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा, इस नंबर को 2 से डिवाइड करो, ऐसा 676 डिवाइड बाई 2, ऐसा रफ वर्क में करना है ये सब। आपको यहाँ पे आंसर आएगा 338। प्रॉपर से 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, 0 2 4 6 8, 2 से डिवाइड होगा। वापस 2 से डिवाइड करो 338 को, आई रिपीट 338 को 2 से डिवाइड करो, 338 डिवाइड बाई 2। अच्छे से सॉल्व करना, यहाँ पे आपको आंसर आएगा 169। अब स्टूडेंट्स 169 किसी के टेबल में नहीं जाता, सिर्फ 13 के टेबल में जाता है। 13 का स्क्वायर है, 13 13 जा 169, आई रिपीट 13 13 जा 169 होता है। एंड 13 किसके टेबल में जाएगा? सिर्फ 1 के, 1 13 जा 13। समझ में आ गया? ये आपने HCF और LCM निकालने के टाइम आपने सीखा था प्राइम वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो इसको मैं 676 जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जो मेरा आंसर आया था, उसको मैं कैसे लिखूँगा? नीचे जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो नंबर का जोड़ी बनेंगे, ये 2 और ये 2 एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये 13 और ये 13 की जोड़ी बनेगी एक बार लिखने का, ठीक है।
13 2 ज़ार 26। सो आपका आर क्यू कितना आ गया 36, दैट इज़ सॉरी 26, ओके 26। सो चाहे आर क्यू बोलो या फिर उसको क्यू आर बोलो, आंसर कितना है 26 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है। अगेन सिर्फ क्वेश्चन दिया, आपको डायग्राम खुद बनाना है। इसमें ध्यान से देखना, इन राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन, हमें देखना है कि किस एंगल को 90 डिग्री कहा गया है, एंगल एम को 90 डिग्री कहा गया है, इसलिए आपका 90 डिग्री पे कौन आएगा, एंगल एम। ओके, और वो क्या बोला है, इफ़ एल एम, तो ये आपका एम है तो उसको एल एम ले लो और इसको एन ले लो, एल एम एन। एल एम कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, और आपको एल एन दिए, एल एन कितना है 20 सेंटीमीटर। सो एल एन कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, एम एन, नीचे वाला हिस्सा। सो जैसे कि आपको फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, इसमें हाइपोटेनस कौन है, हमेशा 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना होगा, एल एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वन साइड है, सो वन साइड के बदले क्या लिखोगे, एल एम, पर क्योंकि ये वन साइड स्क्वायर है सो ये क्या होगा, एल एम स्क्वायर प्लस प्लस। वैसे ही अदर साइड कौन सा है, एम एन, सो अदर साइड स्क्वायर क्या होगा, एम एन स्क्वायर। समझ में आ गया, ये है आपका हाइपोटेन्यूज, ये साइड है आपका वन साइड और ये साइड है आपका अदर साइड। अब एल एन कितना स्टूडेंट्स, एल एन 20, सो एल एन स्क्वायर क्या होगा 20 स्क्वायर इक्वल टू एल एम कितना है 12, सो एल एम स्क्वायर कितना होगा 12 स्क्वायर प्लस प्लस एम एन, ये तो मुझे क्वेश्चन में कहा गया है ढूंढने को। ठीक है, सो नाउ 20 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 400, ये कैसे आया, 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, रफ वर्क में करने का ये सब, आपको आंसर आएगा 400। ओके, वैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 144 प्लस एम स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या करने का, ये नंबर है, ये नंबर है, ये तो मुझे ढूंढना है। सो 144 के यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब वो क्या नंबर है, प्लस, तो ये प्लस को मैं वहाँ भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस 144 से क्या हो जाएगा माइनस 144। समझ में आ रहा है, ये 400 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये प्लस 144 यहाँ पे आएगा, माइनस 144 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुझे नंबर एक साइड चाहिए और जो मुझे ढूंढना है क्वेश्चन में वो एक साइड चाहिए। 400 में से 144 माइनस करना, आपको आंसर आएगा 256। सो एम एन स्क्वायर कितना है 256। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, एम एन, हमें एम एन स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, अगेन 256 का मैं ऐसा अच्छे से करूँगा। 6 लास्ट नंबर देखो, इवन नंबर है, 0 2 4 6 8, इवन नंबर है तो उसे 2 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 128। ऐसा डिवाइड करते जाओ, आपको वो लास्ट में 1 आएगा। सो ये 256 को मैं कैसे लिखूँगा, नीचे साइड जाओ, 2 2 2 2 2 2 2 2, 8 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल टू एम एन स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, मुझे एम एन स्क्वायर नहीं, मुझे एम एन चाहिए, सो क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ी बनाने का, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 जन का जोड़ी यहाँ पे आ गया और ये 2 जन का जोड़ी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इक्वल टू, और ये एम एन स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एम एन, क्योंकि हमने जोड़ी लिया है, स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। आई रिपीट, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 इक्वल टू एम एन, यानी आपका एम एन कितना है 16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, देखने में इजी लगता है स्टूडेंट्स और है इजी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, प्लीज़ प्रैक्टिस करना, ये बड़े बड़े क्वेश्चन में आता है, 3 मार्क के 4 मार्क में आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर टीचर ने कराया तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अभी किया है वो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ प्रैक्टिस करना। ओके, समझ में आ गया, प्लीज़ प्रैक्टिस वेल। और जो अगला प्रैक्टिस सेट हम करने वाले, ट्रस्ट में वो बहुत इजी है, 3 4 4 में से उसका आंसर आ जाएगा, आपको मज़ा आएगा वो। ओके, प्लीज़ प्रैक्टिस वेल।